सुनिए प्रधान जी, और आप भी सुनिए ठेकेदार जी, इस गांव में जितने आदमी हैं सब के सब हमें चाहिए अपने मुल्क ले जाने के लिए। आप इतनी आदमी ले जा करके क्या करोगे वहाँ? हमने वहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल रखा है। इन सालों को ले जाकर वहाँ भैंसों की तरह से काम कराएंगे और क्या कराएंगे। लेकिन प्रधान जी, लेकिन कुछ नहीं, बस ये बताइए इस गांव में टोटल कितने आदमी हैं? लगभग 150 आदमी। तो ठीक है, 1 लाख के हिसाब से आपका 1.5 करोड़ रुपया हो रहा है। मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। इस गांव के सारे आदमी को मेरे साथ भेजने का इंतजाम कर दीजिए। हम तो मान जाएंगे वसीर खान, बाकी वो नहीं मानेगा। वो कौन? ये वो है खान साहब कि जो गांव वाले के ऊपर आंच भी नहीं आने देता। ये सबका मसीहा रखवाला राम। तो ठीक है, अगर राम साइन कर देगा तो हम भी कर देंगे, उसका चिंता मत कीजिए। और हाँ, हमने राम को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा। उसको छोड़िए, आप लोग साइन करिए, मैं उस साले से करवा लूँगा। नहीं खान साहब, अब हम भी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इन हाथों से खाना है, गंवाना नहीं है। हमारा राम बेटा आ गया, सब काम ठीक कर देगा। प्रधान जी, और हाँ ठेकेदार साहब, बताइए आप लोग मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हैं? राम बेटा, वहाँ पर बड़ी भारी फैक्ट्री खुली है और इस गांव के ले जा कर के वहाँ पर काम करवाएंगे। इसके बदले में हमको पैसा बहुत दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है वसीर खान। अच्छा, एक बात बताइए खान साहब, आप अपने मुल्क से अकेले आए हैं कि आपके साथ और कोई आया है? मेरे साथ मेरा बेटा, इकलौता बेटा भी साथ में आया हुआ है। तो आपके हिसाब से एक आदमी की कीमत 1 लाख या 1.25 लाख रुपए होगी। मैं आपके बेटे के लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप अपने बेटे को इसी गांव में छोड़ दीजिए। राम, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सिर्फ तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो सकती है, तुम नहीं। ये गांव वाले तुम्हें भेड़ बकरी नजर आ रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी की तुम कीमत लगा रहे हो। यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ से कोई जिंदा वापस आएगा? तो क्या हुआ, वहाँ से जिंदा नहीं आएंगे तो उसका कीमत तो दे रहा हूँ। तुझे कम सुनाई देता है क्या बे? मैंने पहले ही कहा था कि कीमत भेड़ बकरियों की लगाई जाती है, इंसान की नहीं। अरे मेरी जान, मेरे साथ चलो मेरे मुल्क, तुझे रानी बना कर रखूँगा। भैया मुझे बचा लीजिए, वो लड़का पर्सन। उस दिन साले तू बहुत चिल्ला रहा था, आज क्या साफ सुन गया है? मेरा एक उसूल है बेटा, पहले तो मैं बोलता नहीं और बाद में बोलने के लायक मैं छोड़ता नहीं। अगर दोबारा तूने इसे छुआ ना तो तेरी वो हालत कर दूंगा कि तुझे कुछ भी खाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उसे बाहर कहाँ से निकालूं। वसीर खान, निकल बाहर साले, देख तेरे बेटे ने क्या कर दिया। होश में आने के बाद समझा देना अपने बेटे को, अगर दोबारा इसने इस गांव में ऐसी गलती की तो भूल जाना इस साले को। और तू याद रखना वसीम खान, तुझे अपने मुल्क अकेले ही जाना होगा। राम, तू साले जानता है किससे पंगा ले रहा है? मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा, समझ लेना।
तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू अपने बेटे को उठा देगा। साले, जिसके ऊपर गांव वालों की दुआएं साथ हो तो उसका नामो निशान मिटा देगा। उस साले राम ने नाक में दम करके रखा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बेटा तुम चिंता मत कर, इस एरिए के नामचीन गुंडा बिल्ला को बुलाया, वह उसे चूटी की तरह रोक दी। आओ बिल्ला आओ, बैठो। और उसी का हाल चाल है? किस साले की मौत आई है कि बिल्ला भाई को याद किए हैं? बिल्ला भाई को, जिसे 11 मुल्कों के नहीं 21 मुल्कों के पुलिस ढूंढ रही है एक जो अपने आप को गांव का मसीहा कहता है। मसीहा? अरे मसीहा तो आकाश में रहता है, इस धरती पे क्या कर रहा है? तो ठीक है, उसे आकाश में भेज दो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और इसे भी साथ में ले जाओ। ठीक है। क्या हुआ राम भैया, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात ही रही भाई, समझ में नहीं आ रहा है उस वसीम खान से गांव वालों की कैसे रक्षा करूं। आप परेशान मत होइए, उस अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ थोड़ा। रहीम, हाँ भैया, कहाँ जा रहा है? सब्जी लेने। देख रहा कितना टाइम हो गया है, तेरी नमाज पढ़ने का समय हो गया है। सब्जी मैं लेकर आ रहा हूँ, तू जाके नमाज पढ़। ठीक है। ठीक। रुक जाओ, ये तो अपने बिरादरी का निकल गया है। अब तो राम को मारना बहुत आसान हो गया है। जब तक ये नमाज पढ़ रहा है तब तक हम लोग बैठते हैं। आदाब भाईजान। और सब खैरियत है? देखिए भाईजान, हम दोनों का कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों एक ही मजहब का हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं ना, आपको उसमें साथ देना है हम लोग का। हम लोग इसके बदले में आपको ढेर सारा पैसा हाँ पैसा देंगे, हमें बस आप राम को मारने दीजिए। तो आप लोग मुझे पैसे का लालच दे के आप लोग मेरा ईमान खरीदना चाहते हैं, तो सुनिए, चंद पैसों के लिए जिसका बिक जाए ईमान वो सच्चा मुसलमान नहीं होता। जो हिंदू और मुस्लिम की धर्म के दीवार ना गिरा पाए वो सच्चा यार नहीं होता। वाह मेरे दोस्त वाह, तुम जैसे मुसलमान भाइयों की वजह से हमारे देश में आज मुसलमान भाइयों का ईमान जिंदा है। वाह मेरे दोस्त वाह। इन गुंडों को भेजकर आज तूने अपनी औकात दिखा दिया। तू क्या है ये आज तूने खुद ही बता दिया। तू इतना चिल्ला रहा है, आखिर तू इस गांव वाले का है क्या? मैं इस गांव का रखवाला हूँ, रखवाला। इस गांव पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तू जान रहा है इस गांव वाले के लिए तू किससे टक्कर ले रहा है? मैं जान रहा हूँ किससे टक्कर ले रहा हूँ, जिसके बाजू में दम नहीं था और वह शेर का शिकार करने इन कुत्तों को भेजा था, कुत्तों को। अगर तू शेर है तो तेरा शिकार मैं ही करूँगा। शेर का शिकार अच्छे अच्छे नहीं कर सकते तो तुझ जैसे कुत्ते कहाँ से कर सकते हैं। राम! चिल्लाओ मत शेर खान, अब भी समय है, अपने इरादे बदल दो, वरना तेरे मुल्क वाले यही कहेंगे आए तो थे बाप पूत और गए हैं सिर्फ और सिर्फ पूत। हाँ वसीर खान, राम भैया ठीक कह रहे, इन गांव वालों के साथ मत खेलो, नहीं तो मरने के बाद उस अल्लाह को क्या जवाब दोगे। उस अल्लाह के पास तो नेक फरिश्ते जाते हैं, पाप करने वाले शैतान। मान जाओ वसीम खान, तुम्हें उस अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता। मुझे माफ़ कर दो राम बेटा, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था।